हिंदू धर्म में सभी त्योहारों की भांति पितृपक्ष का एक विशेष महत्व है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में हम अपने दिवंगत पितरों के सम्मान व तारण हेतु तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध क्रम करते हैं। हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ पर मनाए जाने वाले सभी धार्मिक पर्वों के पीछे वैज्ञानिक कारण व पर्यावरण संतुलन अवश्य होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के पीछे के वैज्ञानिक कारण का विषय है। यह पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है। जन्म एवं मृत्यु का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वेद, पुराण और उपनिषदों में हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर विस्तृत विचार किया है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। शरीर नष्ट होता है मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। वह पुण्य जन्म लेती है और बार बार जन्म लेती है। इस पुनः जन्म के आधार पर ही कर्मकांड में श्राद्धादि क्रम का विधान निर्मित किया गया है। वैज्ञानिक कारण। अब यह समझें कि 15 दिनों का पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं। पितरों का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर दूरी पर है। हम जिस समय पितृपक्ष मनाते हैं यानी कि आश्विन महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी कि 3,81,000 किलोमीटर पर रहता है। उसका परिक्रमा पथ भी ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृ हमारे निकट आ जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हम न केवल अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझ ले रहे हैं। श्रद्धा और विज्ञान का यह एक अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है। आपने कम ही सुना होगा कि कोई पीपल, बरगद के पेड़ लगाए गए या कभी किसी को उनका बीज बोते हुए देखा गया हो, या कोई ये बोल दे कि मैंने पीपल और बरगद के बीज खरीदे, क्योंकि बरगद और पीपल की कलम जितनी चाहे रोपने का प्रयत्न करो परंतु लगेगी नहीं। क्यों? सोचिए, क्योंकि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही संरचना की है। इन दोनों वृक्षों के फलों को कौवे, जिन्हें हिंदू धर्म में पितरों की संज्ञा दी गई है, खाते हैं और उनके पेट में ही बीज का प्रसंस्करण होता है और तब बीज उगने की स्थिति में आते हैं। तत्पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद तो औषधीय गुणों की खान है। इसलिए दोनों वृक्षों को उगाने में कौवों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि मादा कौवा भाद्रपद महीने में अंडा देता है और नवजात बच्चों का जन्म होता है। इस नई पीढ़ी के बहु उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना अति आवश्यक है। इस हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार, विशेषकर दूध व चावल से बनी खीर व जल का प्रबंध करना प्रारंभ किया, जिससे कि कौवे के नवजात बच्चों का पालन पोषण हो और पृथ्वी का संरक्षण होता रहे और हम सभी अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को उनके पुण्य कर्मों को स्मरण कर उन्हें सम्मान देते रहें, क्योंकि वैज्ञानिक मापदंडों को इस सृष्टि की प्रत्येक विषय वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जिनका प्रमाण न मिलते हुए भी उन पर विश्वास करना पड़ता है। अब श्राद्ध संस्कार को ही लीजिए। श्राद्ध सूक्ष्म शरीरों के लिए वही काम करता है जो जन्म के पूर्व और जन्म के समय के संस्कार स्थूल शरीर के लिए करते हैं। यहाँ से दूसरे लोक में जाने और दूसरा शरीर प्राप्त करने में जीवात्मा की सहायता करके मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। इसलिए इस क्रिया को श्राद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से बना है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।